वन। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था लिंकेज के बारे में। आज हम पढ़ रहे हैं म्यूटेशन के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगी कि म्यूटेशन क्या होता है, म्यूटेशन क्यों होता है, म्यूटेशन कितने टाइप का हो सकता है। आप लोगों ने वीडियो को स्किप नहीं करना है, एंड तक देखना है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद म्यूटेशन। लिंकेज आपको समझ में आ गया था। अब हम म्यूटेशन की बात करते हैं। आपको पता है ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस पड़ा है, दिस इज सेल, एंड सेल के अंदर ये ब्रेन है, सेल का ब्रेन ऑफ द सेल कौन है आपका, न्यूक्लियस है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मेकअप पड़ा होता है। तो मतलब मैं कहने का मतलब ये है कि मैं आपको बोल रही हूँ कि इसके अंदर क्रोमोसोम्स पड़े होते हैं। ठीक है, कितने होते हैं क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है, 23 का जोड़ा होता है, 23 पेयर्स में होते हैं, 23 का जोड़ा होता है। ठीक है, अब इस न्यूक्लियस के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, जैसे ये क्रोमोसोम की मैं बात कर रही हूँ। क्रोमोसोम क्या है, क्रोमोसोम किससे बना हुआ है, पीस ऑफ डीएनए से बना है एंड प्लस प्रोटीन से बना है। क्रोमोसोम किससे बना है, कुछ डीएनए के पार्ट से और कुछ प्रोटीन है, उसी से मिलकर के हमारा क्रोमोसोम बना हुआ है। ठीक है, अब ये जो क्रोमोसोम को पता है, क्रोमोसोम के ऊपर ऐसे डीएनए लिपटा होता है। ठीक है, ऐसे डीएनए लिपटा होता है। अब ये जो जेनेटिक मटेरियल है, अब आपको पता है कि आपका यही डीएनए, इसी डीएनए से आगे बनना है आरएनए, एंड इसी आरएनए से आगे बनना है प्रोटीन। ठीक है, और ये प्रोटीन आगे जाके किसी एंजाइम का काम कर सकती है। ये प्रोटीन ही आगे डिसाइड कर सकती है कि सेल क्या बनना है, सेल कैसा बनना है। अब हमारी बॉडी में एक टाइप का सेल नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सेल हैं। मेरे मसल की सेल अलग है, मेरे न्यूरॉन की सेल अलग है, मेरे ब्रेन में उसकी सेल अलग है, उसके बाद मेरे स्टमक की सेल अलग है, मेरे लीवर की, मेरे मसल की, सब सेल अलग अलग है। ठीक है, मेरे स्किन सेल अलग है। ठीक है, हमारी बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट सेल्स है। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप के सेल हैं और सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर मान लो जेनेटिक मटेरियल है, तो क्या वो जेनेटिक मटेरियल डिफरेंट होगा? आंसर होगा नो। आपकी बॉडी में, आपकी सेल के अंदर आपका जेनेटिक मटेरियल, आपका जेनेटिक मेकअप, एवरीथिंग इज सेम इन योर बॉडी, सब कुछ सेम है, बट डिफरेंट काइंड के सेल्स हैं। यही सेल आगे प्रोटीन बनाएंगे, प्रोटीन आगे डिसाइड क्या करेगा कि सेल क्या बनना है। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये चीज हमेशा होनी चाहिए कि आपका जेनेटिक मटेरियल किसी भी सेल में सबका सब सेम है, आपकी पूरी बॉडी में सारा जेनेटिक मटेरियल सेम है। ठीक है, तो अब आप बोलोगे कि आगे प्रोटीन अलग अलग बनती है। प्रोटीन अलग अलग कैसे बनती है, मान लो यहाँ पर ए जीन बैठा है। ठीक है, जीन जीन क्या है, एक पीस है डीएनए का जो कि कंप्लीट आरएनए को कोड करे, कंप्लीट आरएनए को जन्म दे। इट मे बी आरआरएनए, इट मे बी एमआरएनए, इट मे बी टीआरएनए, कोई भी हो सकता है। ठीक है, मान लो यहाँ पर ए जीन बैठा है और इसी क्रोमोसोम पे बी जीन बैठा है। ठीक है, मान लो ए जीन, ये जो ए जीन है ये अभी एक्टिव है, ए जीन इज एक्टिव, एंड इसी पे जो दूसरा बी जीन बैठा है वो शांत बैठा है। ठीक है, तो ये जो ए जीन है ना, ये आगे अलग प्रोटीन बनाएगा। मान लो ए जीन जो है आगे मसल सेल बनाएगा, ए जीन ने ये आगे एक्टिव है, ये आगे वो वाली प्रोटीन बनाएगा जो आगे डिसाइड करेगा मसल सेल या फिर नर्व सेल। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके से अलग अलग जीन एक्टिव होते हैं। मान लो ये ए भी दोनों चौक पे है और यहाँ पे कोई सी जीन है वो एक्टिव है, वो आगे प्रोटीन बना रहा है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोटीन बट सेम जेनेटिक मटेरियल इज इन योर बॉडी। ठीक है, हम बात कर रहे हैं म्यूटेशन की, तो जितना भी सेल के अंदर जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक मटेरियल है, जब उसकी क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज आ जाए उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। क्वालिटी में चेंज कैसे आएगा, ये क्रोमोसोम बिल्कुल ठीक ठाक है, इसमें कोई खराबी नहीं है, इसकी क्वालिटी बेटर है, खराब कुछ नहीं है। जो अगर क्वालिटी इसकी अच्छी है, खराब हो तो इसकी क्वालिटी बेकार हो जाएगी। ठीक है,
उसके बाद क्वांटिटी में क्रोमोसोम का नंबर बढ़ जाए, क्रोमोसोम का नंबर घट जाए, इसकी क्वांटिटी में चेंज आना, क्वालिटी पूरा का पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया, क्रोमोसोम की शेप बिगड़ गई, कुछ भी हुआ इस जेनेटिक मटेरियल, इस जेनेटिक मेकअप में, उसे हम बोलते हैं म्यूटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेशन? चेंज इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी, क्वालिटी या क्वांटिटी में चेंज इन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जितना भी जेनेटिक मटेरियल आपको न्यूक्लियस के अंदर दिख रहा है, उसकी क्वालिटी, उसकी क्वांटिटी में जब चेंज आ जाए, कोई गड़बड़ हो जाए, कोई खराबी हो जाए, उससे हम म्यूटेशन बोलते हैं। आई होप आप लोगों को म्यूटेशन का मतलब समझ में आया। अब हम बात करते हैं कि म्यूटेशन क्यों होता है। ठीक है, म्यूटाजेंस का नाम सुना है? म्यूटाजेंस मतलब एनीथिंग विच कॉजेज म्यूटेशन। ठीक है जी, कोई भी चीज जो आप म्यूटेशन काज कर रहे हैं उसे हम म्यूटाजेंस बोलते हैं। म्यूटाजेंस कुछ नहीं है, चीज है जो आपकी म्यूटेशन को काज करती है, दिस इज कॉल्ड म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस हमारे पास दो तरीके के हो सकते हैं, फिजिकल म्यूटाजेंस, ठीक है, एंड केमिकल म्यूटाजेंस। ठीक है, मान लो आप लोग जानबूझकर म्यूटेशन करवा रहे हो, है ना, तो जब आप जानबूझ के म्यूटेशन करवाओगे तो क्या करोगे आप? दो चीजें आप कर सकते हो, या तो आप फिजिकली उस पर फिजिकल फोर्स अप्लाई करोगे, या तो कोई केमिकल डालोगे और वहां पे म्यूटेशन काज करोगे। फिजिकल मतलब फिजिकल फोर्स अप्लाई करनी है, मेरे को कोई चीज तोड़नी, मान लो मेरे को ये तोड़ना है, तो या तो मैं इस पे फिजिकल फोर्स अप्लाई करूंगी, ठीक है, फिजिकली मैं इसको हार्म करूंगी, मैं फिजिकली इसको तोड़ूंगी, या तो मैं इसके ऊपर कोई केमिकल डाल दूंगी जिसकी वजह से ये गल सड़ जाएगा। ठीक है, फिजिकल म्यूटेशन में क्या आता है? पावरफुल रेज आ जाती हैं, एग्जाम्पल यूवी रेज एंड गामा रेज। ठीक है, केमिकल में क्या करेंगे आप? केमिकल फोर्स अप्लाई करेंगे। केमिकल फोर्स मतलब टोबैको स्मोक, ये क्या है? कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन का मतलब क्या हो गया? जो कैंसर काज करे। ठीक है, एंड इसमें हम एक एग्जांपल लिखते हैं, कोल्चिसिन डाई, एक डाई है, ठीक है, जो पॉलीप्लाइडी को इंड्यूस करता है। कहानी सुनाती हूँ फिजिकल और केमिकल म्यूटेजेंट्स। फिजिकल म्यूटेजेंट्स मतलब फिजिकली आप उस चीज को तोड़ रहे हो, फिजिकल फोर्स अप्लाई करी, एग्जांपल यूवी रेज, गामा रेज। यूवी रेज जो सन से आती इतनी हार्मफुल होती है ना, मान लो आपके स्किन के अंदर उन्होंने पेनिट्रेट करा और स्किन के अंदर, आपके अंदर जो डीएनए है उसको डैमेज करा। यूवी रेज आई, स्किन के अंदर पेनिट्रेट करा एंड डीएनए को डैमेज करा। जब डीएनए को डैमेज करते हैं तो पूरा का पूरा डीएनए खराब, पूरा का पूरा जीन खराब हो सकता है। पहले जीन नॉर्मल है, जैसे ही यूवी रेज पड़े डीएनए खराब, उसकी क्वालिटी खराब हो गई। वहां पे अब नॉर्मल जीन नहीं रहा, वहां पे एबनॉर्मल जीन होगा। वहां से धीरे धीरे क्या होता है, कैंसर पनपने लगता है। ठीक है, फिर हम उसे बोलते हैं कार्सिनोजन। कार्सिनोजन मतलब जो आपको कैंसर काज करा दे, तो फिर आगे बंदे को कैंसर हो सकता है। यूवी रेज इतनी हार्मफुल होती है, ये तो के फिजिकली रेज जो है वो आपको हार्म कर रही है। केमिकल म्यूटेजेंस मतलब केमिकली, एग्जांपल है इसमें तंबाकू स्मोक। ये क्या करता है? कार्सिनोजन है। कार्सिनोजन मतलब कैंसर काज करता है। दूसरा है हमारे पास कोल्चिसिन डाई, एक डाई है जो कि हम अगर हम जानबूझकर म्यूटेशन करवा रहे हैं तो हम किसी भी स्टेज में, जैसे मेटाफेज स्टेज में हम इसे डालते हैं, अभी मैं बताऊंगी, मेटाफेज स्टेज में हम इसे डालते हैं तो वहां पे स्पिंडल फाइबर नहीं बनते। मेटाफेज में स्पिंडल फाइबर्स बनने होते हैं, तो हम जानबूझ के म्यूटेशन करवाते हैं। ठीक है, तो वहां पे फिर माइटोटिक एरर हो जाता है, तो फिर म्यूटेशन हो जाती है, कि पॉलीप्लाइडी को इंड्यूस करता है। ठीक है, समझ में आया? म्यूटेशन, change in the quality and quantity of genetic material. Mutagens क्या है? Anything which causes mutation, physical mutagens
and chemical mutagens. I hope I am done with this. Take the screenshot. अब हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ म्यूटेशन के। म्यूटेशन कितने टाइप का हो सकता है? ये हमारे पास 3 टाइप का है, जीनोमैटिक्स, क्रोमोसोमल एंड जीन म्यूटेशन। जीन म्यूटेशन, जीनोमैटिक्स म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन एंड योर जीन म्यूटेशन। ठीक है, 3 तरीके का म्यूटेशन हमें देखने को मिलता है नेचर में। जीनोमैटिक्स की बात कर लेते हैं। जीनोमैटिक्स का मतलब ये हो गया कि चेंज इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के नंबर में चेंज होना, पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट इंक्रीज होना इज योर जीनोमैटिक्स। इसमें हम 2 तरीके के ये पढ़ते हैं, म्यूटेशन पढ़ते हैं, पॉलीप्लाइडी और एन्यूप्लाइडी। ठीक है, समझाती हूँ, आ जाओ। एग्जाम्पल है हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है जो कि नॉर्मली जो उसके डिप्लॉयड कंडीशन है वो कितनी है? 4 क्रोमोसोम। नॉर्मली क्या है, एक ऑर्गेनिज्म है उसकी डिप्लॉयड कंडीशन क्या है? 4 क्रोमोसोम है। डिप्लॉयड क्या होता है? हैप्लॉइड क्या होता है? डिप्लॉयड मतलब 2n, 46 क्रोमोसोम क्या है आपका? डिप्लॉयड है। 23 के 2 सेट, मतलब हैप्लॉइड के 2 सेट। 23 और 23 आपका क्या हो गया? हैप्लॉइड हो गया। 46 आपके पास क्या हो गया? डिप्लॉयड। ठीक है, 2n अगर इसका 4 क्रोमोसोम है तो इसका हैप्लॉइड कंडीशन कितना होगा? वो 2 क्रोमोसोम्स होगा। ठीक है, अब इसी की कोई दूसरी स्पीशीज है। ठीक है, अब कोई सेकंड स्पीशीज है, तो सेकंड स्पीशीज में क्या होगा? मान लो उसकी 3n कंडीशन 6 क्रोमोसोम आएगी। फिर एक नॉर्मली ऑर्गेनिज्म है, डिप्लॉयड कंडीशन 4 क्रोमोसोम है, हैप्लॉइड 2 है, अगर वो 3n है तो उसकी कंडीशन क्या होगी? 6 क्रोमोसोम होगी। ठीक है, मतलब 20, 23, 23 और 23 इसके आपके पास 3 सेट आए, तो मतलब ये कंडीशन क्या है? ट्रिप्लॉइड कंडीशन है। ये क्या कंडीशन हुई? ट्रिप्लॉइड कंडीशन हुई। अब यहाँ पे पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट इंक्रीज हुआ है, पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट इंक्रीज हुआ है। पूरा का पूरा हैप्लॉइड सेट मतलब 23, एक हैप्लॉइड पूरा का पूरा सेट ही इंक्रीज हो गया। क्रोमोसोम में 1 या 2 क्रोमोसोम का नंबर इंक्रीज नहीं हुआ, पूरा का पूरा सेट इंक्रीज हुआ। इसे हम बोलते हैं जीनोमैटिक्स। ठीक है, अब मान लो इसमें 4n है तो इसका 4n कंडीशन क्या होगी? 12 क्रोमोसोम्स होगी। ठीक है, अब ये क्या है? टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड क्या है? इधर को जो ट्रिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड कंडीशन आई इसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। जीनोमैटिक्स में हम पॉलीप्लॉइडी एंड एन्यूप्लॉइडी पढ़ते हैं। पॉलीप्लॉइडी समझ में आया? डिप्लॉइड, जब भी डिप्लॉइड से ज्यादा की कंडीशन आए उसे हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। चाहे ट्रिप्लॉइड है चाहे टेट्राप्लॉइड है, हम उसे पॉलीप्लॉइडी बोलेंगे। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी मतलब जैसे 2n के अंदर आप एक हैप्लॉइड सेट डाल देंगे तो ये क्या होगा? 3n आएगा, मतलब ट्रिप्लॉइड कंडीशन है। 2n + 2n डिप्लॉइड के साथ अब डिप्लॉइड मिलाएंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 4n हो जाएगा। ये टेट्राप्लॉइड कंडीशन आएगी। दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी कंडीशन। डिप्लॉइड से ज्यादा की कंडीशन आना इस पॉलीप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी क्या है? द लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम्स। एक या एक से ज्यादा क्रोमोसोम का बढ़ना या उसका घटना, उसका लॉस होना या गेन होना इज एन्यूप्लॉइडी। ठीक है, पॉलीप्लॉइडी अगर इतना सा समझ में आया ना, थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझा देती हूँ। स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका। पॉलीप्लॉइडी थोड़ा अच्छे से समझा देती हूँ मैं आपको, क्वेश्चन बहुत आते हैं पॉलीप्लॉइडी से। देखो, मान लो ये एक पेरेंट स्पीशीज है,
ये एक पेरेंट स्पीशीज है जो कि मान लो इसके डिप्लॉयड कंडीशन क्या है, 6 क्रोमोसोम्स, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन इसकी 6 क्रोमोसोम है। अब जब आगे गैमेट्स बनने तो यहाँ पे माइटोसिस होती है, ठीक है, इनको हाफ हाफ होना है, 2n है। तो जब गैमेट्स बनते हैं, बताया ना मैंने गैमेट्स कैसे बनते हैं, हाफ इसका हाफ हाफ हो जाता है, हाफ इधर हाफ इधर, ठीक है। बट अगर पॉलीप्लाइडी हो रही है, अगर म्यूटेशन हो रही है किसी कारण यहाँ पे माइटोटिक एरर हो गया, सही से माइटोसिस नहीं हुई, कोई एरर हो गया, खराबी हो गई, तो क्या होगा, ये जिसको हाफ हाफ होना है, गैमेट्स में ये हाफ हाफ नहीं होता, 2n इधर आ जाता है, डिप्लॉयड इधर, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन आ जाती है, ठीक है। इधर को n और n आना था, जब आगे दोनों गैमेट्स फ्यूज होते हैं, जाइगोट बनता है, तभी तो 2n आता है, बट ऐसा होता नहीं है। मान लो जब आगे इनका फ्यूजन होता है, ये गैमेट्स फ्यूज हुए, आगे हमारे पास जाइगोट बना, जाइगोट 2n बनना था, बट 2n और 2n कितनी हो गई हमारे पास, 4n हो गया। अब 4n कितना, क्या कंडीशन आई, 4n, जैसे हमारे पास 2n, हमारे पास डिप्लॉयड कंडीशन 6 क्रोमोसोम की, 4 टेट्राप्लॉयड कंडीशन क्या आएगी हमारे पास, 12 क्रोमोसोम्स। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन आई, टेट्राप्लॉयड कंडीशन आई ना, 4n मतलब टेट्राप्लॉयड कंडीशन आई, तो मतलब यहाँ पे पॉलीप्लाइडी दिखने को मिली आपको, ठीक है, डिप्लॉयड से ज्यादा की कंडीशन पॉलीप्लाइडी। अब जैसे यहाँ पे n होता और आगे जब जाइगोट बना, जाइगोट में 2n होना चाहिए था, 2n के आगे 2n जो डिप्लॉयड कंडीशन थी वो आगे 6 क्रोमोसोम आनी थी, ठीक है, बट यहाँ पे 4n आ गई, तो मतलब 2 सेट एक्स्ट्रा आ गए, 2 सेट हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा देखने को मिलते हैं। दिस कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीप्लॉइडी, डिप्लॉयड से ज्यादा की कंडीशन आना मतलब पॉलीप्लॉइडी, ठीक है। कोल्चिसिन की एग्जांपल समझाऊंगी, बड़ा मजा आएगा, स्क्रीनशॉट ले लो। पॉलीप्लॉइडी मतलब हम एग्जांपल पढ़ रहे हैं कोल्चिसिन क्या, ठीक है, कोल्चिसिन क्या है, ये एक डाई है, तो अगर हम म्यूटेशन या पॉलीप्लॉइडी जानबूझ के करवा रहे हैं तो क्या होना है, अब देखो, ये एक सेल है और सेल के अंदर हमारे पास कितने, 4 क्रोमोसोम्स, ये सेल है, सेल के अंदर हमारे पास 4 क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब सेल ने आगे रेप्लिकेट करना है, सेल का रेप्लिकेशन होगा, सेल टूटेगा, हाफ करेगा, सॉरी डबल करेगा अपना जेनेटिक मटेरियल। तो मान लो इसने अपना जेनेटिक मटेरियल डबल कर दिया, कुछ नहीं, अपनी एक एक कॉपी बना लिया इसने, ठीक है, एक एक कॉपी बना लिया इसने। अब आगे मेटाफेज स्टेज आएगा, मेटाफेज स्टेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स बनने होते हैं, ऐसा ही होता है, मेटाफेज स्टेज में स्पिंडल फाइबर देखने को मिलते हैं, ठीक है। बट आप अगर कोल्चिसिन डाई अप्लाई करते हैं, मतलब आपने कोल्चिसिन डाई डाला, ये जो क्रोमोसोम्स हैं इनके ऊपर मेटाफेज स्टेज पे अपने डाई ये कोल्चिसिन डाल दिया, तो यहाँ पे आपको पता है स्पाइंडल फाइबर्स बनने होते हैं। स्पाइंडल फाइबर्स क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, क्रोमोसोम्स को अलग अलग करते थे। स्पाइंडल फाइबर्स यहाँ से निकलते हैं, ऐसे होते हैं स्पाइंडल फाइबर्स, ठीक है। स्पाइंडल फाइबर्स क्या करते हैं, इसे खींचते हैं, दीज आर थ्रेड्स, ठीक है, तो ये से खींचते हैं क्रोमोसोम को, क्रोमोसोम अलग अलग हो जाते हैं। बट आपने कोल्चिसिन डाई अप्लाई कर दिया, जब कोल्चिसिन डाई अप्लाई करा तो यहाँ पर देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन नहीं होता, यहाँ पे फिर स्पाइंडल फाइबर्स नहीं बनते। क्या करता है कोल्चिसिन डाई, स्पाइंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन नहीं होने देता, स्पाइंडल फाइबर्स को बनने नहीं देता, ठीक है। तो अब जब क्रोमोसोम्स अलग हुए ही नहीं, कंडीशन क्या आएगी, अब यहाँ पे जैसे मियोसिस फर्स्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर बनेंगे 2 सेल्स बनेंगे। अगर तो ये सेपरेट हो जाता तो अलग अलग हाफ इसमें जाते, हाफ इसमें जाते, बट स्पाइंडल फाइबर्स बने नहीं तो खींचा किसने, सेपरेशन हुआ ही नहीं, तो मान लो ये पूरे के पूरे एक सेल में आ गए,
ठीक है जी, ये पूरे के पूरे एक सेल में चले गए। यहाँ पे क्या हुआ, मियोसिस फर्स्ट खराब हो चुका, अब होगा मियोसिस सेकंड। मियोसिस सेकंड करवा लो। मियोसिस सेकंड में क्या होता है, सेपरेशन होता है, जो क्रोमैटिड से बीच से फटते हैं। करवा लो मियोसिस सेकंड। सिस्टर जो क्रोमैटिड से बीच से फटने हैं, आगे गैमेट्स बनने हैं। ठीक है, तो ये क्रोमैटिड्स सेपरेट होंगे, करवा लो सेपरेट। ये कंडीशन ऐसे आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी। अब यहां पर n बनना था, कंडीशन n बननी थी, n बनने की जगह 2n बन जाता है, n बनने की जगह 2n बन जाता है। कहानी समझ में आई? कॉल्चिसिन डाई कुछ नहीं है, केमिकल है जो मेटाफेज स्टेज पे, देखो मेटाफेज स्टेज पे ही एक्ट करता है। मेटाफेज स्टेज पे इसने कॉल्चिसिन ने एक्ट करा, स्पाइंडल फाइबर्स नहीं बने, क्रोमोसोम अलग नहीं हुए, पूरा का पूरा उधर चला गया। अब आगे बनना था n, बन गया 2n। ठीक है, ये पॉलीप्लाइडी को इंड्यूस करता है, कौन? कॉल्चिसिन डाई। अब बताती हूँ मैं एन्यूप्लाइडी, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लो। एन्यूप्लाइडी पे आ जाओ। एन्यूप्लाइडी क्या होता है, लॉस और गेन ऑफ वन ऑफ फ्यू क्रोमोसोम। ठीक है, यहाँ पे अंदर को क्रोमोसोम्स पड़े हुए हैं। ठीक है, अब जब मियोसिस फर्स्ट हुआ तो इन्होंने क्या करा, रेप्लिकेशन हुआ, अपनी कॉपी बना ली, एक एक कॉपी बना ली। अब मान लो इसकी 2n कंडीशन 4 है, मतलब डिप्लॉयड कंडीशन इसकी 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो जब आगे मियोसिस होता है तो हमारे पास क्या होगा, मान लो इधर को ये हाफ इधर आने थे, हाफ इधर आने थे। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे आया, मान लो यहाँ पे ऐसे आ गए। ठीक है, ये इधर को आया, ये इधर को आया। ठीक है, मान लो ये भी इधर को आना था, बट ये हाफ हाफ नहीं हुआ। मान लो एक क्रोमोसोम किसी कारण ये वाला क्रोमोसोम उठा, ये क्रोमोसोम उठा और भाग के यहां पे आ गया। ठीक है, तो हम इस कंडीशन को बोलेंगे एन्यूप्लॉइडी, द लॉस और गेन ऑफ। यहाँ पे लॉस हुआ है, यहाँ पर गेन हुआ, एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा है। एक क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आना, दो क्रोमोसोम एक्स्ट्रा आना, एक क्रोमोसोम कम हो जाना, दो क्रोमोसोम कम हो जाना, इस कंडीशन को हम एन्यूप्लॉइडी बोलते हैं। हमारे पास एन्यूप्लॉइडी 3 टाइप का है, 4 टाइप, सॉरी, मोनोसोमिक, नल्लीसोमिक, ट्राइसोमिक एंड टेट्रासोमिक। ठीक है जी, मोनोसोमिक, नल्ली, ट्राई एंड टेट्रासोमिक। अब देखो मोनोसोमिक में देखो यहां पर 4 क्रोमोसोम है। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे 4 क्रोमोसोम, मतलब यहाँ पे अगर 46 क्रोमोसोम है तो मान लो यहां से एक उठा और निकल के कहीं भाग गया, एक क्रोमोसोम उठा निकल के कहीं भाग गया, तो हमारे पास 46 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 45 क्रोमोसोम्स बचे पीछे। दिस इज कॉल्ड मोनोसोमिक एन्यूप्लॉइडी। यहाँ पर एक क्रोमोसोम का लॉस हुआ है। नल्लीसोमिक, अच्छा मोनोसोमिक में ना हम एक वो पढ़ते हैं डिसऑर्डर, टर्नर सिंड्रोम पढ़ते हैं हम। ठीक है, ये किस में पाया जाता है, जैसे फीमेल्स में होता है ये। ठीक है, उनके पास XX क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम हुआ, तो अगर उनमें क्या होता है ना, एक क्रोमोसोम निकल के भाग जाता है तो उनमें क्या रहता है, फिर X0 आ जाता है उनमें, तो यहाँ पर 44 प्लस 1 हो जाता है। नल्लीसोमिक क्या है, ये क्रोमोसोम है। ठीक है, यहाँ से निकल के 2 भाग गए, दोनों ने अपने हाथ पकड़ा, लो मैं तो तुम्हारे संग भागूंगा, 2 क्रोमोसोम उठे, भाग गए। ठीक है, 46 माइनस 2 हो गया, इसे हम नल्लीसोमिक बोलते हैं। कितने रह गए हमारे पास, 44 क्रोमोसोम, 2 निकल के भाग। अब यहाँ पे लॉस ही हो रहा है, गेन करवाने हैं हमें, ये क्रोमोसोम पड़े हुए। ठीक है, ट्राइसोमिक,
ट्राइसोमिक में क्या होता है, एक एक्स्ट्रा आ जाता है बाहर से, ये बाहर से खुश हो रहा है, आया अंदर, लजीजी काज करेगा, क्या यहाँ पे आया और यहाँ पे बैठ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, 46 + 1 हो गया, मतलब 47। 46 से बाहर से एक एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। इसमें हम जो डिसऑर्डर पढ़ते हैं वो डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम में क्या होता है, जो 21st क्रोमोसोम होते हैं ना, उसकी 3 कॉपीज बन जाती है, 3 कॉपीज बन जाती है। इसको हम ट्राइसोमिक क्यों बोलते हैं, जैसे मान लो ये क्रोमोसोम पड़े हुए हैं, ये 2 क्रोमोसोम है, अब ये जो क्रोमोसोम है ये 21st की 3 कॉपीज बन जाती है, बाहर से एक एक्स्ट्रा आ जाता है, तो यहाँ पर ट्राई नहीं हो गया, ट्राइसोमिक हो गया, इसके साथ आगे चिपक जाता है, तो बीमारी का असर आता है डाउन सिंड्रोम। आगे डिसऑर्डर्स भी पढ़ने हैं। टेट्रासोमिक में आओ, टेट्रासोमिक में क्या होता है, यहाँ पे क्रोमोसोम अच्छे भले पड़े हुए थे, बाहर से 2 क्रोमोसोम भाग के आ गए, हमें भी अपने साथ ले लो, 2 क्रोमोसोम आए और अंदर चले गए, 46 + 2 की कंडीशन हो गई। समझ में आया न्यूक्लियोटाइड? इंपॉर्टेंट है आपके लिए पॉलीप्लाइडी, वहां से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। एन्यूप्लाइडी लॉस और गेन ऑफ 1 और फ्यू क्रोमोसोम, पॉलीप्लाइडी एक सेट पूरा, हैप्लॉइड सेट पूरा उठ के इंक्रीज हो जाए, दिस इज कॉल्ड पॉलीप्लाइडी। डिप्लॉइड से ज्यादा की कंडीशन आना पॉलीप्लाइडी, ठीक है। एन्यूप्लाइडी में नंबर इंक्रीज होना, एक या एक से ज्यादा, लॉस होना एक या एक से ज्यादा, इतना हो गया। चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम लोग इतना ही रखते हैं। हमने क्या क्या पढ़ लिया, म्यूटेशन, म्यूटेशन क्यों होती है, म्यूटेशंस क्या है, कितने टाइप का म्यूटेशन है, जीनोमैटिक्स पूरा पढ़ लिया। आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा एंड पसंद भी आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा एंड यूजफुल लगा हो तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिले। अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर विद क्रोमोसोम म्यूटेशन। बाय बाय।